Good morning, student. Today we are going to discuss about the properties of colloidal solution. ध्यान रखें स्टूडेंट, पिछले वीडियो हम कोलाइड्स के रिलेशन क्या कुछ था ये पढ़े थे, किस तरह से लायोफोबिक ये सब था। आज तो हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। क्या कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, वन बाय वन हम देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कोलाइडल सॉल्यूशन की, ध्यान रखिएगा कोलाइडल सॉल्यूशन की पहली प्रॉपर्टी है क्या, हेट्रोजीनियस कैरेक्टर। फर्स्ट इज द हेट्रोजीनियस कैरेक्टर। हेट्रोजीनियस कैरेक्टर। सेकंड ध्यान रखिएगा, सेकंड आपका फर्स्ट हेट्रोजीनियस कैरेक्टर, सेकंड आपका है स्टेबिलिटी, थर्ड आपका है फिल्टर एबिलिटी, फोर्थ आपका है सॉल्युबिलिटी, आपका या कह लीजिए फोर्थ आपका है कलर की बात करता है। ध्यान रखिएगा विजिबिलिटी ले लीजिए, फोर्थ आपका विजिबिलिटी, एंड फिफ्थ आपका जो है वह कलर। ध्यान रखिएगा there is 5 property of colloidal solution. First is the heterogeneous character, second is the stability, third filterability, fourth visibility and fifth is the color. One by one देखें, सुने स्टूडेंट। हेट्रोजीनियस कैरेक्टर मतलब ध्यान रखें colloidal solutions form heterogeneous mixture between dispersed phase and dispersion medium. Form heterogeneous mixture between dispersed phase and dispersion medium ध्यान रखिए डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच ये क्या बनाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाता है। पहली आपकी प्रॉपर्टी। सेकंड है स्टेबिलिटी। ध्यान रखिएगा कि आपका कोलाइड्स जो होते हैं ये क्वाइट स्टेबल होते हैं, इट इज क्वाइट स्टेबल, थोड़े स्टेबल होते हैं। ध्यान रखिएगा पार्टिकल्स जो होते हैं इनके साइज जो होते हैं इसकी वजह से ये आपके क्या होते हैं कि क्वाइट स्टेबल होते हैं, बहुत स्लोली ये सेटल डाउन होते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक। स्टेबिलिटी ये, ठीक। फिल्टरबिलिटी की बात की जाए तो कोलाइड्स आर ओनली फिल्टर विद द हेल्प ऑफ फिल्टर। आपका क्या होता है फिल्टर पेपर। ध्यान रखिए फिल्टर पेपर से ही ये बाहर निकल सकते हैं। इसकी फिल्टरेबिलिटी की अगर बात की जाए तो ये फिल्टर पेपर से ही आपका ये कोलाइडल पार्टिकल्स पास आउट हो सकते हैं जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर हो। लेकिन ध्यान रखिएगा ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन या कोई आपका एनिमल मेम्ब्रेन हो उससे पास आउट नहीं हो। ध्यान रखिए ओनली पास विद द pass through ordinary filter paper। ये साधारण फिल्टर पेपर से ही पास हो सकते हैं, but can not pass from the parchment membrane or ETC। Okay? And fourth is the visibility। ध्यान रखिए फोर्थ आपका है विजिबिलिटी की जब बात की जाए तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट ये इट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। नेक्ड आई से या माइक्रोस्कोप से भी ये नहीं देखे जा सकते, ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम इसे देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप से भी कुछ बड़े साइज के पार्टिकल्स होंगे देखे जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए नेक्ड आई से भी देखे नहीं जा सकते। ये फोर्थ था। फिफ्थ की बात की जाए कि कलर। ध्यान रखिए स्टूडेंट किसी भी कोलाइडल पार्टिकल्स का कलर जो होता है उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। कलर डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। ध्यान रखिए वेवलेंथ और किसके वेवलेंथ पे ध्यान रखिएगा डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल। जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल होता है उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। और ध्यान रखिएगा वेवलेंथ जो है वह साइज पे डिपेंड करता है। और वेवलेंथ किस पर साइज पर डिपेंड करता है, साइज पर डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे कलर आप मतलब कलर जो होता है साइज के डिक्रीज और इंक्रीज होने पर डिपेंड करता है। फिर से ध्यान रखें
colors depends on the wavelength of the dispersed particle and the dispersed particle also depends on the size and the nature of particle. ध्यान रखिएगा, साइज के साथ साथ नेचर पे भी पार्टिकल पे डिपेंड करता है। ध्यान रखिए, ये कलर की डिपेंडेंसी हुई। एग्जाम्पल की ध्यान रखिए स्टूडेंट, अगर एग्जाम्पल हम लें, ध्यान रखिए अगर सिंपल सा हम एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल में अगर देखें हम, जब हम मिक्स करते हैं मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर अपीयर्स ब्लू। ध्यान रखिएगा, ये मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर अपीयर्स ब्लू। वाटर क्या होता है? ब्लू दिखता है कब? जब ये आपका ट्रांसमिटेड हो जाए। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब ये ब्लू दिखता है जब रिफ्लेक्टेड हो जाए, रिफ्लेक्टेड लाइट में। ध्यान रखिए, रिफ्लेक्टेड लाइट में ये ब्लू दिखता है, जबकि वही आपका अगर ट्रांसमिटेड लाइट में, ध्यान रखिएगा ट्रांसमिटेड लाइट में ये आपका रेड दिखता है। ध्यान रखिए, रेड कब दिखेगा? ये ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट। ध्यान रखिए, फिर से सुने, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर अपीयर्स ब्लू इन द रिफ्लेक्टेड लाइट and it appears red in the transmitted light। ये आपका प्रॉपर्टीज थी हेटेरोजीनस आपका कोलाइडल सॉल्यूशन का। पहला प्रॉपर्टी हेटेरोजीनस, सेकंड स्टेबिलिटी, थर्ड फिल्टरेबिलिटी, फोर्थ विजिबिलिटी और कलर। तो ध्यान रहे, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, कलर्स डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल। ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस था। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी पहली, आप उसके बाद हम देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान रखिए स्टूडेंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यही होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपका ये कोलाइड्स होते हैं, लेस आपका क्या होते हैं, बहुत कम शो करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब लेसर एक्सटेंट होता है। ध्यान रखिए, लेसर एक्सटेंट आपका ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के होते हैं। ध्यान रखिए, कम मात्रा में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नेचर को शो करते हैं, ये ध्यान रखिए। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अगला आपका है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, इसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, ध्यान रखिए, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की तरफ पढ़ते हैं तो ये आपका ध्यान रखिए, ये आपका क्या है? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मतलब ध्यान रखिएगा, एक साइंटिस्ट थे टिंडल जी, इन्होंने बताया था। इसके पहले शुरुआत ध्यान रखिएगा, टिंडल इफेक्ट की शुरुआत जो थी इन्होंने कहा था, किया था फैराडे। ध्यान रखिएगा, फैराडे, और बाद में एक्सप्लेन किया था टिंडल। ध्यान रखिएगा, फिर से सुने, ध्यान रखिए कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, ध्यान रखिए, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज, आप ध्यान रखिए, इज पास थ्रू, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल एंड ऑब्जर्व्ड विद द राइट एंगल, मतलब कोलाइडल सॉल से अगर पास आउट किया जाए राइट एंगल से, मतलब 90 डिग्री से देखा जाए, ये देखा जाता है जो लाइट बनती है, जो पाथ होता है वो क्या होता है? कोन जैसा होता है। ध्यान रखिए, ये क्या होता है? लाइट शोज अप अ बीम ऑफ कोन, कोन जैसा ये दिखता है। इसको ऑब्जर्व किया था फैराडे ने, और उसके बाद इसको लेटर एक्सप्लेन बाय द टिंडल। इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं, और इस कोन, जो कोन बन जाता है लाइट पास होने की वजह से, इसे टिंडल कोन कहते हैं। ध्यान रखिए, फिर से सुनिए, अगर हम फिर से बताएं आपको, अगर डिफिनेशंस की बात की जाए तो टिंडल इफेक्ट में भी डिफाइंड है, टिंडल इफेक्ट में भी डिफाइंड है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ध्यान रखिएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स, light by the colloidal particles, present in the ध्यान रखिएगा, colloidal particles present in the colloidal, ये आपका टिंडल इफेक्ट की आपका डेफिनेशन। टिंडल इफेक्ट में डिफाइंड है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन अ कोलाइडल सॉल, स्कैटर्ड हो जाए। अब ध्यान रखिए स्टूडेंट, अगर हम फिगर से खुद से दिखा
वन हम देखते चले। मान लीजिए एक लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है, ध्यान रखिएगा। अगर इसको हम ध्यान रखिए यहां से पास आउट होते एक कोन बन, ध्यान रखिए लाइट हम पास आउट कर रहे हैं इससे आपका कोलाइडल सॉल्यूशन से, तो ध्यान रखिए ये कोन बन गया, ये लाइट सोर्स है, ये क्या है लाइट सोर्स। मान लीजिए यहीं से लाइट दी जाए तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन। अब ध्यान रखिएगा एक हमने क्या मान लिया, ये देखिए ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन हमने बनाया है। ध्यान रखिए ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया गया। जैसे ही लाइट इसमें पास आउट होती है, ध्यान रखिए यहां से लाइट पास आउट हुई तो यहां से ध्यान रखिए हर जगह ये स्कैटर्ड हो जाए। लाइट जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन में आई ये क्या हुई स्कैटर्ड हो गई। इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ध्यान रखिए लाइट सोर्स से ये जब राइट एंगल से यहां से, ध्यान रखिए यहां माइक्रोस्कोप लगा देते हैं, ये मान लीजिए माइक्रोस्कोप है, ये क्या है माइक्रोस्कोप, और फिर यहां से मान लीजिए ये मान लीजिए आई है, यहां से आप इसे क्या करते हैं देखते हैं। ध्यान रखिए ये क्या है राइट एंगल से देख रहे हैं, 90 डिग्री से देख रहे हैं, तो ये क्या है ये लाइट सोर्स कोन जैसा पाथ बनाता है, और यहां से जब आपका कोलाइडल साल में लाइट पड़ती है तो ये क्या हो जाए स्कैटर्ड हो जाए। देख रहे हैं ये स्कैटर्ड होने की वजह से आपको ये क्या कहते हैं इसके, इसी को कहते हैं स्कैटर्ड लाइट। ये क्या है स्कैटर्ड लाइट है। इसको क्या कहते हैं टिंडल कोन, इसी को कहते हैं टिंडल कोन। ठीक, ये आपका क्या था कोलाइडल सॉल्यूशन था, कोलाइडल सॉल्यूशन है ये आपका माइक्रोस्कोप और आपका आई है। ये ध्यान रखिएगा यही आपका क्या होता है, इसी को हम कहते हैं टिंडल। फिर से सुनिए, when a beam of light is passed through a colloidal solution and if we observe the light from right angle, a tyndall cone is observed which is a cone is observed which is called tyndall cone, and this effect is observed by Faraday and further explained by Tyndall, so this is known as the Tyndall effect। ये Tyndall effect फिर से सुने, कोई लाइट को अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन में पास आउट कराते हैं तो वह स्कैटर्ड हो जाती है, जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं डिस्पर्स्ड पार्टिकल के थ्रू स्कैटर्ड हो जाती है। इसी इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। अब ध्यान रखिए कुछ पॉइंट्स हैं टिंडल इफेक्ट की बात की जाए, कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर ये इफेक्ट आपका अफेक्ट करता है टिंडल। देखिए कौन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट 1 by 1 देखते हैं कि ये देखिए दो कंडीशंस होने चाहिए। डायमीटर ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल, ध्यान से पढ़ना क्या होगा डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल is nearly equal to the wavelength of light। ये ध्यान रखिएगा पहली कंडीशन है। फिर सुने, डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल इज नियरली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होगा डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल का डायमीटर उसके लगभग बराबर होगा, जितना भी टिंडल इफेक्ट होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर हो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ dispersed phase particle and dispersion medium dispersed phase particle and dispersion medium differ greatly in magnitude,
डिस्पर्सन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में जो डिफरेंस हो वह बहुत अधिक हो, ज्यादा अधिक। फिर से सुने, टिंडल इफेक्ट दो कंडीशंस फॉलो अप करता है, दो कंडीशन होगा तभी टिंडल इफेक्ट शो होगा। पहला, डायमीटर ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल इज नियरली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। सेकंड आपका होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल एंड डिस्पर्सन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड, बहुत क्या हो, ज्यादा अंतर हो इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के बीच। ये आपका टिंडल इफेक्ट की, आपका जितना कुछ था टिंडल इफेक्ट में आपको हमने बता दिया है, ध्यान रखिएगा। ओके, अगला है स्टूडेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी मतलब ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट कहिए, ब्राउनियन मोशन कहिए, ये आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। ब्राउनियन मूवमेंट में मतलब सिंपल सी बात समझे, द कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इन द डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स फेज मतलब कोलाइडल पार्टिकल्स का कंटिन्यूअस टेढ़ी मेढ़ी करें। जिगजैग मोशन मतलब टेढ़े मेढ़े, उनका कोई पाथ जो फिक्स ना हो, एकदम जिगजैग मोशन हो, इसी को हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। अब ध्यान रखिए, ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है वो सेम होता है अगर हम ध्यान रखें किसी लाइट को, सिंपल लाइट पास कर रही हो। अब ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका लाइट पास करने की बात हो, ये डिपेंड करता है, सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा कि जिगजैग मोशन पे। तो सिंपल हम लिखें ब्राउनियन मूवमेंट की अगर बात किया जाए, द कंटिन्यूअस रैपिड zigzag motion of colloidal particles, the continuous rapid zigzag motion of colloidal particles in the dispersion medium, is called Brownian movement. सिंपल सी बात है, देखिए आप, मान लीजिए ये आपका पार्टिकल्स है, ध्यान रखें पार्टिकल्स है, यहाँ मूव किया, फिर यही पार्टिकल्स यहाँ मूव कर दिया, देखते जाए, फिर यही यहाँ मूव कर गया, फिर आप यहाँ मूव कर दिया, देख रहे हैं? ये कंटिन्यूअस और ये क्या है, जिगजैग मोशन है। इसी को हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। दिस इज द कंटिन्यूअस रैपिड जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन द डिस्पर्सन। ये बात थी आपका ब्राउनियन मूवमेंट। कुछ चीजें ध्यान रखिएगा ब्राउनियन मूवमेंट के रिस्पेक्ट में अगर कहा जाए, ब्राउनियन मूवमेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर पे डिपेंड नहीं करता कोलाइड। ध्यान रखिए, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द nature of colloids, but depends on the size of the colloidal particle। ध्यान रखिए, नेचर पे डिपेंड्स नहीं करता, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉलर द साइज फास्टर इज द, आपका ध्यान रखिए ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है, ब्राउनियन मूवमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। अगर साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अधिक हुआ तो ब्राउनियन मूवमेंट जो होगा वह अधिक हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। अब दो कंडीशंस होती हैं, ये भी ब्राउनियन मूवमेंट जान सकते हैं। कंडीशन मतलब इंपॉर्टेंस है ब्राउनियन मूवमेंट के, क्या कुछ इंपॉर्टेंस है ये भी हम देखते जाएं। इंपॉर्टेंस में पहला देखते हैं, पहला इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडल। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडल। ये स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल स्टेबिलिटी मतलब क्या होगा, अगर साइज छोटी है तो मूवमेंट बढ़ जाएगा, और अगर साइज आपकी क्या है
बिगर है तो ये मूवमेंट आपका बढ़ जाएगा। कुल मिला के स्टेबिलिटी इस पर डिपेंड कर, मतलब ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है स्टेबिलिटी आप कोलाइडल सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। सेकंड आपका है इट हैज आल्सो हेल्प इन द डिटरमिनेशन ऑफ अवगाड्रो। ये क्या हेल्प करता है? फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ अवगाड्रो नंबर। अवगाड्रो नंबर ध्यान के इंपॉर्टेंट लाइन है, अवगाड्रो नंबर के डिटरमिनेशन, अवगाड्रो नंबर के डिटरमिनेशन पे ये क्या करता है? आपका हेल्प करता है, डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करता है। ये इंपॉर्टेंस है आपके ब्राउनियन मूवमेंट के, ध्यान रखिएगा। ओके, ये कुछ आज आपको मैंने प्रॉपर्टीज बताई, कोलाइडल सॉल्यूशंस के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने बताई, मैकेनिकल बताई आपका, फिर उसके बाद उसमें आपका टिंडल इफेक्ट मैंने बताया, और उसके बाद आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताई। ये सब कुछ था आपके प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के। बस बेटा आज इतना है वीडियो में, अगले वीडियो में हम अगली टॉपिक की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।